म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते वक्त सबसे पहला फैक्टर जिस पर ध्यान देना चाहिए वो ये है कि फंड कैसे रिटर्न्स जनरेट करता है। एक अच्छा म्यूचुअल फंड लगातार रिटर्न देता है, सिर्फ कभी कभी ही नहीं। आपको ऐसे फंड्स को चुनना चाहिए जो आपके फाइनेंशियल मकसदों और आपके रिस्क एपेटाइट के साथ मेल खाते हो। आपको मार्केट के साइकिल्स में फंड के परफॉर्मेंस को देखना चाहिए, खासकर तब जब मार्केट बहुत उतार चढ़ाव, तेज या मंदी वाला हो। अब क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पर नजर डालते हैं। आपको फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को चेक करना चाहिए। पिछले खास मुद्दत में हुए फंड के परफॉर्मेंस को मेजर करना जरूरी है। मिसाल के तौर पर 1 साल, 3 साल, 5 साल या शुरुआत के वक्त से आज के दिन तक। बेसिकली ट्रेलिंग रिटर्न पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स का कैलकुलेशन है और एनुअलाइज करना है। अच्छा म्यूचुअल फंड चुनने का एक दूसरा तरीका ये है कि इसके रोलिंग रिटर्न्स को चेक किया जाए, जो आमतौर पर ओवरलैपिंग पीरियड्स के दौरान रिटर्न्स की सीरीज का एवरेज आउट है। ये समय समय पर आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को भी मापता है। इस तरह किसी खास समय में देखे गए रिटर्न से जुड़े किसी भी झुकाव को खत्म करता है। हालांकि ट्रेलिंग रिटर्न्स लॉन्ग रन में फंड के परफॉर्मेंस को दिखाता है, फिर भी अवेलेबल डेटा से मार्केट के अच्छे और बुरे साइकिल्स में एक फंड की जनरेटिंग कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस को समझना मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ रोलिंग रिटर्न समय समय पर स्पेसिफिक इंटरवल्स में फंड की ओवरऑल कमाई को कैलकुलेट करता है। इस तरह कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस के मामले में आपको बेस्ट फंड चुनने के काबिल बनाता है। आपको ऐसी कुछ वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो रोलिंग रिटर्न्स भी दिखाती है। इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे म्यूचुअल फंड को चुनते वक्त आपको स्टैंडर्ड डिविएशन को भी चेक करना चाहिए, जो बेसिकली आपको ये बताता है कि फंड के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेस पर आपके फंड पोर्टफोलियो से कितना रिटर्न औसत रिटर्न से भटक रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसका इस्तेमाल शार्प के रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए भी किया जाता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। आपके रिस्क एपेटाइट के मुताबिक एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनते वक्त एक और फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए, वो उसका बीटा कोएफिशिएंट। बीटा कोएफिशिएंट मार्केट की कंपैरिजन में पूरी तरह म्यूचुअल फंड की वॉलेटिलिटी या सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करता है। ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मार्केट की मूवमेंट्स पर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। म्यूचुअल फंड्स के मामले में मार्केट आमतौर पर फंड के बाद बेंचमार्क इंडेक्स को रेफर करता है। मिसाल के तौर पर निफ्टी बेंचमार्क इंडेक्स को हमेशा 1.0 के रूप में लिया जाता है। 1 से कम कोई भी बीटा बताता है कि बेंचमार्क इंडेक्स के मार्केट रिटर्न्स की तुलना में फंड रिटर्न्स कम अस्थिर है। अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो ये बताता है कि फंड रिटर्न्स मार्केट रिटर्न्स इंडेक्स की तुलना में अधिक अस्थिर है। बतौर एक इन्वेस्टर आपको अपनी जोखिम उठाने की ताकत के मुताबिक फंड का बीटा रेशियो चुनना चाहिए। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आपको वैल्यू इरोशन से बचने के लिए लो बीटा वाले फंड्स में इन्वेस्ट करने पर ध्यान देना चाहिए। बजाय इसके अगर हाई रिस्क उठाने की हिम्मत रखते हैं तो आप हायर रिटर्न्स के लिए हाई बीटा वाले फंड्स पर फोकस कर सकते हैं। आप शार्प रेशियो के साथ अपने म्यूचुअल फंड्स के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को माप सकते हैं। इसके लिए शार्प रेशियो को एवरेज फंड रिटर्न्स के रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से माइनस करके और फिर फंड रिटर्न्स के स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है। फंड के स्टैंडर्ड डिविएशन या वॉलेटिलिटी से जुड़े एक्सेस रिटर्न्स को दिखाता है। हायर शार्प रेशियो इज इक्वल टू बेहतर रिटर्न्स देने के लिए फंड्स की काबिलियत। इन सारी स्ट्रैटेजीज को कंबाइन करके आप उन बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स को तलाश कर सकते हैं जो काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।